हेलो एंड वेलकम टू गेट क्यूरेटर्स। हम लोग अपने डीबीएमएस फुल लेक्चर सीरीज में पढ़ रहे हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल में आपने अभी टेबल बनाना सीख लिया, स्कीमा क्रिएट करना सीख लिया, सारी डेटा की एंट्री कर ली। सभी लोगों ने मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताया है कि टेबल क्रिएशन एंड एंट्री फिलिंग इज डन। तो अब हम लोग आगे देखें कि कंस्टेंट अभी तक मैंने लगाना नहीं बताया कि कंस्टेंट कैसे लगाया जाए टेबल्स पे। कई तरीके के कंस्टेंट हैं, जैसे डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो, वो नल हो या ना हो, या प्राइमरी की क्या हो उसका, या फॉरेन की क्या हो, या कोई पर्टिकुलर एंट्री किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में करनी है। तो ये सारे कंस्टेंट कैसे अप्लाई किए जाएं। तो एसक्यूएल में कमांड के थ्रू तो हम लोग करते ही हैं, कमांड के थ्रू कर ही सकते हैं। हम लोग यहाँ माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे करना सीखेंगे। जो भी ऑप्शंस हैं उसमें हम लोग चेक बॉक्स और उसकी हेल्प से कंस्टेंट अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम क्लिक करके और कोड को देखेंगे। कोड को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। भले ही आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच पे काम कर रहे हैं, जहां पे आपको सारी फैसिलिटी जीयूआई के फॉर्म में दी हुई है, मोस्टली आपको कोड यहाँ पे कुछ नहीं करना रहता, लेकिन फिर भी कोड करना बहुत जरूरी है। आप अगर डेटाबेस में कोई कभी भी आगे जॉब सर्च करोगे तो कभी भी इंटरव्यू में या कहीं भी आपसे कोड पूछा जाएगा, एग्जाम में इवन कोड लिखने को आएगा, क्वेरी लिखने को आएगा कि टेबल क्रिएट करो और ये करो वो करो, ऐसा करके आएगा। ये कंस्टेंट कैसे है वो क्वेरी दे देंगे, तो कोड का आइडिया होना चाहिए। तो कोड भले ही मैं इस लेक्चर सीरीज में नहीं लिखवा रहा हूँ, बट कोड भी लिखना आना चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने ये कंस्टेंट लगाना सीख लिया तो कोड में नहीं, क्योंकि कीवर्ड क्या है, कौन सी क्वेरी लिखी है तो वैलिड है, कौन सी इनवैलिड है, ये आपको कोड से ही पता चलेगा। तो जो भी मैं यहाँ पे शो करूंगा, आप जब करेंगे अपने सिस्टम पे, तो उसका जो कोड होगा आप अलग से एटलीस्ट एक बार कॉपी में उसको सेपरेटली जरूर लिखेंगे। आज मैं कुछ कोड अलग से लिखूंगा नहीं, जो भी काम करेंगे हम लोग कंस्टेंट स्पेसिफाई करेंगे, तो वहां पे जो भी कोड आएगा मैं बस केवल उसमें शो कर दूंगा कि ये कीवर्ड है और ऐसे लिखते हैं, ये सिंटैक्स है। तो आइए हम लोग ये लेक्चर डिटेल में स्टार्ट करें। हमने कंपनी डेटाबेस सभी लोगों ने क्रिएट कर लिया है, तो मैं एक नया डेटाबेस लूंगा और छोटा सा, जिसका नाम मैंने दिया है फैक्ट्री, और उसमें भी 3 टेबल लूंगा, एक एम्प्लॉई, एक डिपार्टमेंट और एक वर्क्स ऑन, और उसी में हम लोग वेरियस कंस्टेंट्स को अप्लाई करना सीखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करें। तो ये है माई एसक्यूएल वर्कबेंच का जो सेटअप करना और कैसे आप लॉगिन करते हो इसमें, ये सब आप सीख चुके हो। हमने एक ये कंपनी स्कीमा आपको अगर इधर दिखाई दे रहा हो स्कीमाज में, तो कंपनी स्कीमा बना लिया और सारे उसकी टेबल्स की एंट्री कर लिए। इसीलिए मैंने आज एक नया स्कीमा लिया है, फैक्ट्री स्कीमा बनाया, उसमें एक भी टेबल नहीं है। हम उसमें एक एक करके इन टेबल्स की एंट्री करेंगे और इस पर कंस्टेंट अप्लाई करना सीखेंगे। यह सबसे पहले आइए हम लोग कंपनी स्कीमा में स्टार्ट करें, सॉरी फैक्ट्री स्कीमा में स्टार्ट करें। ये सपोज करिए ये मैंने एक एम्प्लॉय टेबल बना रहा हूं मैं, और इसमें मैंने कुछ भी इधर ये जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे आपको प्राइमरी की सिलेक्ट करना है तो ये है, वो नल नहीं होना चाहिए तो ये है, यूनिक की, ये बाइनरी, अनसाइंड, जीरो फिल, ऑटो इंक्रीमेंट, या फिर आपका जेनरेटेड, ये सारा। और इधर एक डिफॉल्ट का भी दिख रहा है। हमने इसमें से कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया। देखें इसके बाद अगर हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ये टेबल क्रिएट होती है कि नहीं होती है, और क्या कमांड्स आएंगे। जैसे आप जब अप्लाई पे करते हो तो ये तो है कैपिटल में हमने दिया हुआ है जानबूझ के, नेम, टेबल का नेम, रिलेशन का नेम और स्कीमा का नेम आपको हमेशा कैपिटल में लिखना है क्वेरी लिखते समय। तो अब जैसे आते हैं, ये देखिए ये है, इसके कमांड्स दे रखे हैं। आपको अगर कमांड लाइन में क्रिएट करना होगा तो क्रिएट टेबल फैक्ट्री डॉट एम्प्लॉय, यहाँ पे एक्सप्लिसिटली सेट नहीं है, इम्प्लिसिटली, तो बार बार हम लोग इम्प्लिसिट में दे रहे हैं। एफ नेम एक हमने फील्ड दी है और उसका टाइप है वैरकेर, जो मैं डेटा टाइप्स में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ वैरकेर का क्या मतलब है। और यहाँ पे नल 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 हर जगह आ रहा है। ये नल आ रहा है, इसका क्या मतलब है, ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो किसी टेबल में तो बाय डिफॉल्ट वो नल लेता है सारी वैल्यूज को। अगर आप कोई ऐसी फील्ड रखना चाहते हो कि जो कभी भी नल एंट्री ना हो, जैसे आपके नेम का है, फर्स्ट नेम का, तो किसी पर्सन का फर्स्ट नेम ही या नेम ही नल कैसे हो सकता है। तो आप नेम को जाहिर सी बात है नॉट नल बनाना चाहिए। तो हम या तो कमांड लाइन में यहां जाके और इसमें ऐसे लिख दें, यहां पे नॉट नल ऐसे लिख दें, और या तो फिर वहां जाके हम सेलेक्ट करें। अब देखिए जरा अप्लाई करने की कोशिश करें क्या हुआ। एग्जीक्यूट हो रहा है ये कोड,
सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, फिनिश। अब जैसे ही हमने वहां पे, अब देखिए कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया था और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो जैसे ही हमने वहां पे नॉट नल लिखा, तो कोड भी आप लिख सकते हो, इसमें ऐसा नहीं है। अभी मैं चेक कमांड यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा, जिसको यहाँ देने का वर्कबेंच में चेक कमांड को इनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहां लिखने के अलावा कोड में और कोई चारा है नहीं और कोई रास्ता नहीं है। तो इसने जैसे ही मैंने वहां नॉट नल लिखा, यहाँ पे देखिए आप अपने आप नॉट नल सेलेक्ट कर लिया। अब एक ये है डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट एक्सप्रेशन क्या हो। जैसे डिफॉल्ट अगर आप करते हो, जैसे डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट कीवर्ड आता है कैपिटल में, कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो किसी पर्टिकुलर की। ये हम लोग डिपार्टमेंट में अभी देख लेंगे। अभी जरा प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं, प्राइमरी की का, वो हम लोग यहाँ पहले देखें। जैसे नेम, तो फर्स्ट नेम नॉट नल। अब हम इस टेबल पे कांस्टेंट अप्लाई करने जा रहे हैं। प्राइमरी की हम सपोज करिए इसको एसएसएन को प्राइमरी की बना रहे हैं। एसएसएन को हमने प्राइमरी की बनाया है। डेट को नॉट नल हो सकता है, बर्थ डेट किसी का नल हो सकता है, सुपर एसएसएन भी नल हो सकता है सपोज करिए। डिपार्टमेंट नंबर नल नहीं हो सकता है, मैं ऐसा कांस्टेंट ले रहा हूँ। इसके साथ हम लोग अब अपने इसको अल्टर कर रहे हैं। तो जैसे अभी क्रिएट टेबल था, वो मैं पहली बार टेबल क्रिएट करा था, वो टेबल क्रिएट हो गई। इसमें हम केवल चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस क्या है? चेंज कॉलम नेम एसएसएन, कैरेक्टर 9 है इसका, टाइप जो है नॉट नल। चेंज कॉलम नेम डीएनओ, इंटीजर नॉट नल। और ऐड प्राइमरी की एसएसएन। पिछले वाले कोड में आपको कोड पूरा प्राइमरी की का कोई कुछ भी नहीं आया था, टेबल ऐसे ही बन गई थी। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ऐड प्राइमरी की एसएसएन। इसका ये मतलब है कि जो इस टेबल में एसएसएन एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग अपने टेबल का प्राइमरी की बना रहे हैं। अगर आपको कभी क्वेरी लिखनी है अल्टर कमांड के साथ, तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई करते हैं। सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब इस टेबल का ये बन चुका है ये सारा। ठीक है, इसी तरीके से ये नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, हमने इसमें कुछ एंट्रीज कर रखी हैं। अगर आपको इस टेबल का प्राइमरी की बनाना है, इसको सपोज करिए, नहीं सॉरी, MGRSSN प्राइमरी की नहीं होगा, इसका डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का हम लोग डी नंबर जो है इसका हम लोग प्राइमरी की बना लेते हैं। और डिपार्टमेंट का नेम नल नहीं हो सकता है, ये हम लोग बना ले रहे हैं इस तरीके से करके। और हम इसको, अब ये रहा इसका कमांड क्रिएट टेबल। अभी हम लोग अल्टर टेबल में प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की ऐसा करके आ रहा था। जब आप अल्टर कर रहे थे टेबल को, अल्टर करके किसी की को प्राइमरी की बना रहे थे, तो वहां पे ऐड कीवर्ड आ रहा था पहले, यहाँ पे इस जगह पे ऐड कीवर्ड आ रहा था। आप पीछे वाला जाके कोड देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे क्रिएट टेबल फैक्ट्री इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि ऐड नहीं, क्योंकि आप पहली बार अभी टेबल ये क्रिएटेड नहीं है, ये टेबल हम क्रिएट ही कर रहे हैं अभी अभी। तो ये टेबल क्रिएट हो जाएगी इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दें, ठीक है, फिनिश। तो ये आपकी हो गई डिपार्टमेंट टेबल। अब हम सपोज करिए वर्क्स ऑन टेबल, वर्क्स ऑन में हम, अच्छा प्राइमरी की में जैसे जो वर्क्स ऑन है, वर्क्स ऑन टेबल में आप लोग ध्यान से देखिए, ESSN और प्रोजेक्ट नंबर दोनों मिल के प्राइमरी की है। तो जैसे आप एक प्राइमरी की देना है, तो एक प्राइमरी की और उसका ब्रैकेट में उसका नाम, जो भी जिस भी फील्ड का प्राइमरी की, एक से ज्यादा देना हो, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे ESSN को हम प्राइमरी बना रहे हैं और प्रोजेक्ट नंबर को हम प्राइमरी बना रहे हैं। आवर्स नल हो सकता है कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉई प्रोजेक्ट पे अलॉट हो गया, लेकिन अभी उसको कितने घंटे काम करने हैं ये पता नहीं है उसको। तो इस तरीके के कांस्टेंट लगा के, और आप जब अप्लाई करना चाहते हो, तो देखिए अब क्या क्या यहाँ पे हो रहा है, कैसे लिखेंगे आप। एक से ज्यादा की को अगर कंबाइंड एक से ज्यादा एट्रीब्यूट मिलके प्राइमरी की कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे लिखेंगे उसको। प्राइमरी की, ये कीवर्ड प्राइमरी की जो कैपिटल में यहाँ पे लिखा है वो कीवर्ड है सारे, जैसे नॉट नल, फ्लोट, ये सारे जो है ये कीवर्ड हैं। तो ESSN और P नंबर मिलके इस रिलेशन का प्राइमरी की बन रहा है। हम अप्लाई कर दे रहे हैं, ओके, क्रिएट हो। अब आइए प्राइमरी की के बाद हम लोग देखें, एक चीज हमें फॉरेन की देखना चाहिए। जैसे आप किसी भी टेबल पे आ जाइए, जैसे एम्प्लॉय टेबल पे आ जाइए, एम्प्लॉय टेबल में हम एम्प्लॉय टेबल की फॉरेन की सेट करना चाह रहे हैं। आप पहले, मैं फॉरेन की का नाम नहीं दे रहा हूं पहले में, तब देखें कैसा कोड आएगा। और उसके बाद फिर जैसे रेफरेंस टेबल, जैसे हमारा जो फॉरेन
की है, ये किस टेबल को रेफर करे। तो ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री स्कीमा है, इसकी एम्प्लॉय टेबल को सपोज करिए हम रेफर कर रहे हैं। फॉरेन की का नेम आपको देना पड़ेगा, बिना नेम दिए ये ले नहीं रहा है। यहाँ पे आप जब एसक्यूएल में वैसे कोड लिखेंगे तो बिना नेम दिए भी हो जाएगा। तो जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं एस सुपर एसएसएन फॉरेन की सुपर एसएसएन फॉरेन की एसएसएन, इसका नाम मैं बना दे रहा हूं। ठीक है, रेफरेंस टेबल, एम्प्लॉय टेबल को रेफर करने वाले हैं। अब यहां पे आ रहा है कॉलम सेलेक्ट करने का कि कौन से आप उसमें किस कॉलम को रेफर करेगा। ये जो ESSN है वो किस कॉलम को रेफर करेगा, तो ये करेगा SSN को रेफर। अब देखिए यहां पे कुछ इशू आ रहा है, इस वजह से ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो अब चलें देखें हम लोग इशू क्या आ रहा है। जब आप फॉरेन की बना रहे हो, अप्लाई करने की कोशिश करोगे, अल्टर टेबल, फैक्ट्री नेम, ऐड कंस्ट्रेंट, ये दिस इज फॉरेन की बना नहीं और ये इशू आ गया। जब तो यहाँ पे एक एरर आ गई। एरर क्या आई और क्यों आई, ये जरा समझने वाली बात है। अब हम लोग चले एम्प्लॉय के कॉलम्स पे। कॉलम्स में जैसे आपको अगर सुपर की बनाना है, किसी को फॉरेन की बनाना है किसी का, तो फॉरेन की बनने के लिए एक यूनिक होना उसका जरूरी है। तो यहाँ पे यूनिक कांस्टेंट हमने ऐड ही नहीं किया है, तो यहाँ पे मैं यूनिक कर दे रहा हूँ। SSN नंबर जो है वो यूनिक कर दे रहा हूँ। सुपर SSN का मैंने टाइप देखिए क्या लिया हुआ है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, इसलिए ये गलती मैंने जानबूझ के की थी। सुपर SSN का यहाँ पे टाइप देखिए मैंने लिया हुआ है इंटीजर, और यहाँ पे SSN का टाइप है कैरेक्टर 9, इसीलिए वो वहां पे ऑप्शन में शो ही नहीं कर रहा है। तो अगर आपको इसका फॉरेन की इसको बनाना है तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा टाइप, इसका भी टाइप लेना पड़ेगा कैरेक्टर 9, कैरेक्टर 9 एकदम सेम लेना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप इसको फॉरेन की बना पाएंगे। अब देखिए, अब जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अभी मैंने फिलहाल जो ये अल्टर टेबल, हमने क्या क्या चीजें ऑल्टर की, एक तो कॉलम चेंज, सुपर SSN का जो हमने टाइप चेंज किया वो डिफॉल्ट में अभी भी नल है सुपर SSN में, आप चाहें तो डिफॉल्ट में नॉट नल सेट कर सकते हैं। ऐड यूनिक इंडेक्स, हमने SSN में यूनिक इंडेक्स ऐड किया, और ऐड कंस्टेंट ये सुपर ये दिखा रहा है, अभी भी एरर आएगा, उधर जाके वो लेगा नहीं उसको। ठीक है, देखिए एरर आ गया, अभी उसने ऐड नहीं किया। अब हमें चल के और कर लेना चाहिए, फॉरेन की में भी जाके हमें कर लेना चाहिए। अभी सपोज करिए मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको हटा ही दे रहा हूँ, फॉरेन की को हटा ही दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देने की कोशिश करिए आप, यहाँ पे जैसे हम फॉरेन की बना रहे हैं सुपर SSN को फॉरेन की बना रहे हैं फैक्ट एम्प्लॉय टेबल में। अब देखिए यहाँ पे आएगा सुपर SSN, जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब ये सुपर SSN किसको रेफर करेगा, आने लगा ऑप्शन यहाँ पे। ये ऑप्शन पहले एक्टिव ही नहीं था क्योंकि टाइप ही अलग था। ठीक है, तो SSN को हमने सेलेक्ट किया और अब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब क्या आ गया, ऐड कंस्ट्रेंट सुपर SSN फॉरेन की सुपर SSN, इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो कंस्ट्रेंट है, ये कंस्ट्रेंट कीवर्ड, ये कंस्ट्रेंट कीवर्ड इसलिए है क्योंकि हमने इस कंस्ट्रेंट का नाम दिया है सुपर SSN। हम अभी नाम थोड़ी देर में ऐड भी कर देते हैं इसका, पहले एक बार एटलीस्ट आपका क्रिएट हो। उसके बाद यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट नो एक्शन, और इसको मैं पहले एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, फिर एरर आ रही है। हमने इसमें अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, ऑन डिलीट, जैसे आप किसी को फॉरेन की बना रहे हैं तो अगर आप इसको डिलीट कर दें, वो पर्टिकुलर जिसको आपने फॉरेन की बनाया है वो अपने रेफरेंसिंग टेबल से डिलीट हो जाए, तो जहां जहां से रेफर हो रहा है
उस पर क्या इम्पैक्ट पड़े, आप क्या चाहते हैं अपडेट पे। जैसे फॉरेन की कंस्टेंट आपको याद होगा कि जब हम लोग इंसर्ट कर रहे थे तो फॉरेन की में वायोलेशन हो रहा था, अपडेट में भी फॉरेन की में वायोलेशन हो रहा था। तो आप ऑन अपडेट में क्या करना चाहते हैं, अपडेट में आप रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए कि अपडेट ही ना हो, और डिलीट के टाइम पे आप कैस्केड कर दीजिए। कैस्केड का मतलब, ये दोनों कीवर्ड है रेस्ट्रिक्ट और कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है कि जहां जहां वो पर्टिकुलर एंट्री थी वहां वहां जो भी आप एक्शन सेट करेंगे वो हो जाएगा। जैसे वहां पे नल एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा, जहां जहां से वो रेफर हो रहा था वहां वहां जाके नल सेट हो जाएगा, अपने आप वो पर्टिकुलर एंट्री डिलीट होगी। तो कैस्केड का ये काम है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट टेबल में अगर आप बनाना चाहें, डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की अगर आप बनाना चाह रहे हैं, mgrssn नॉट नल where दिस अल्टर टेबल अप्लाई, ये हो गया। अब अगर आप इसको फॉरेन की सेट करना चाह रहे हैं, फॉरेन की सेट करना चाह रहे हैं DNO का, डिपार्टमेंट में mgrssn को हम फॉरेन की सपोज करिए बना रहे हैं, mgrssn फॉरेन की SSN किस टेबल को रेफर करेगा, किस टेबल को रेफर करेगा, ये एम्प्लॉय टेबल को। किस एट्रीब्यूट को आप करवा रहे हो, mgrssn जो है वो किसको करेगा, SSN को। ठीक, अप्लाई कर दीजिए, ये आ रहा है। क्या है कमांड, अब आप यहाँ पे देख लीजिए सही से। अल्टर टेबल एड इंडेक्स दिस अल्टर टेबल एड कंस्टेंट mgrssn फॉरेन की होगा, फॉरेन की का नाम है ये है फॉरेन की का नेम, और यहाँ पे है एड कंस्टेंट। ये कंस्टेंट कीवर्ड दे के हम लोग कंस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे किसी कंस्टेंट का आपको नाम देना है, जैसे यहाँ पे कंस्टेंट है हमारा mgrssn फॉरेन की बन रहा है SSN का, तो इसका मैंने एक नाम दे दिया। तो अगर आप ये नेम दोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिख के आएगा कि कंस्टेंट कीवर्ड के बाद उसका जो आप नेम दे रहे हो वो लिख के आएगा। और फॉरेन की ये जो बगल में लिखा है, इसका मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है कि mgrssn जो एट्रीब्यूट है ये है फॉरेन की, और किसको रेफरेंस कर रहा है, ये इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, रेफरेंसेस फैक्ट्री डॉट एम्प्लॉई SSN, एम्प्लॉई के SSN को रेफर कर रहा है। ऑन डिलीट नो एक्शन हमने रखा है, ऑन अपडेट नो एक्शन आप चाहें तो इसको जाके सेट कर लें। हो गया, फॉरेन की यहाँ पे सेट हो गया। इसी तरीके से आप वर्क्स ऑन में ESSN जो है, वर्क्स ऑन टेबल में ESSN जो है, इसको भी आप फॉरेन की चाहें तो सेट कर सकते हैं। जैसे आइए इसको फॉरेन की हम सेट कर दें। फॉरेन की हमने इसका नेम दे दिया ESSN फॉरेन की SSN, इसका नाम दे दिया हमने। किस टेबल को रेफर कर रहा है, एम्प्लॉय टेबल को। कौन रेफर करेगा, ESSN। किसको रेफर करेगा, SSN को। और क्या एक्शन आपको लेना है, तो आइए एक्शन हम सेलेक्ट ऑन अपडेट रेस्ट्रिक्ट कर दे और ऑन डिलीट कैस्केड कर दे, अप्लाई करिए। ये एक्शंस भी यहाँ पे अब लगा दिया। अल्टर टेबल फैक्ट्री वर्क्स ऑन एड कंस्टेंट ESSN फॉरेन की SSN, ये हमने नाम दिया कंस्टेंट का, ये जरूरी नहीं है। फॉरेन की क्या है, SSN रेफरेंसेस फैक्ट्री टेबल का। ऑन डिलीट देखिए यहाँ पे एक्शन आ गया। ऑन डिलीट, जब इस आप फॉरेन की को डिलीट करेंगे तो ऑन डिलीट कैस्केड, जहां जहां वो था वहां वहां नॉट नल सेट हो जाए, और जहां जहां आपने अपडेट पे वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दे, अपडेट ना करने दे, हम ये चाह रहे हैं। तो अप्लाई कर देते हैं इसको, और ये इसको रेफर करने लेंगे। अब आप देख रहे हैं एम्प्लॉय टेबल में फॉरेन की मैं बनाना चाहता हूं, सुपर SSN फॉरेन की SSN रेफरेंस टेबल एम्प्लॉई, कौन रेफर करेगा, सुपर SSN, किसको करेगा, SSN को। और यहाँ पे इसका कमांड है ये ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन अपडेट नो एक्शन। आप चाहें तो
चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमने चेंज किया तो यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई कर दो। ठीक, फिनिश। अभी हमने फॉरेन की सेट कर दिया। यहाँ से कैसे हम लोग ये कंस्टेंट सेट करते हैं कि डिलीट और अपडेट पे क्या होना है, ये भी कंस्टेंट सेट कर दिया। अब जरा एक चीज हम लोग और इसमें डिस्कस कर लें। जैसे एक होता है चेक कीवर्ड। जैसे आप चाहते हो कि डिपार्टमेंट नंबर में डिपार्टमेंट की जो वैल्यू हो वो 1 से लेके 20 तक रहे। हमारा जो फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में डिपार्टमेंट जो है 1 से 20 के बीच ही रहे। सपोज करिए इस तरीके का आप कोई चेक लगाना चाह रहे हैं तो चेक कमांड होती है, बट इसमें है नहीं ऑप्शन, तो हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं। आप अपडेट में अल्टर में जाके चेक को नहीं कर सकते हैं। आपको नया जब आप टेबल क्रिएट कर रहे होते हो इसमें तभी चेक अप्लाई करना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। इस तरीके से करने पे आप सपोज करिए मैं एक नई टेबल ले रहा हूं और उस नई टेबल का मैं नाम दे दे रहा हूं DPT1 और इसमें मैं अपने बना ले रहा हूं कॉलम्स फटाफट। सपोज करिए एक कॉलम है DNAME और इसका टाइप है varchar 15, DNAME नॉट नल होगा। और एक हम बना ले रहे हैं, इसका नाम ले रहे हैं DNO। ठीक है, DNO का जो टाइप होगा वो होगा इंटीजर। तो और ये है इसका प्राइमरी की। अब हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इस टेबल को। इस टेबल को जब आप क्रिएट करेंगे तो ऐसा लिख के आएगा कि DNO इंटीजर नॉट नल। अगर आपको इसमें चेक कमांड अप्लाई करना है, सपोज करिए कि आप यहाँ पे कंडीशन ये लगाना चाहते हो कि ये डिपार्टमेंट नंबर जो है, ये डिपार्टमेंट नंबर ये 1 से 20 तक ही रहना चाहिए। तो 1 से 20 तक ही रहना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोड में चेक और कंडीशन अप्लाई कर देंगे चेक, और ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं डी नंबर जो भी था आपका DNO, डी और एन दोनों कैपिटल में है और ओ स्मॉल है। DNO ग्रेटर देन 0 एंड DNO greater than 0 and DNO less than 20। इस तरीके से ये करके हम और इसको अप्लाई कर दे रहे हैं। ऐसे अगर आपको चेक अप्लाई करना है तो यहीं पे ऐसे जहां पे आप डिक्लेयर कर रहे हो यहीं पे ऐसे सिंपली आगे चेक और वो जो कंडीशन है जो भी आप चेक अप्लाई कर रहे हो उस कंडीशन को यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना होता है। अब ये अप्लाई हो गया सक्सेसफुली। अब हम जरा ट्राई करते हैं इसका, इसमें वैल्यूज देने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वैल्यू फिल करने की कोशिश करते हैं। ये DPT1 टेबल हमने बनाया है ना, DPT1 टेबल, इसमें हम वैल्यू देने की कोशिश करते हैं। DNAME सपोज करिए IT है, डिपार्टमेंट का नेम जो है वो IT है, और इसमें डिपार्टमेंट नंबर जो है मैं देना चाहता हूँ 25 और अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो ये लिख के आएगा कमांड आपका इंसर्ट इनटू। अगर आपको ऐसे लिखना हो कमांड, जैसे अगर कभी दे दे कि इस तरीके से इंटर करें तो कैसे लिखेंगे आप, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे जो टेबल नेम है यहाँ पे factory.dpt1 लिखा है, DNAME IT और DNO 25। ये जब आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं देखिए एरर आ गया। इसको जब आप रन करा रहे हैं तो एरर आ गया, ये 25 इंसर्ट नहीं करवा पाएंगे आप। इसको मैं जरा नीचे लेके आता हूँ। सपोज करिए मैं इसको 18 कर दे रहा हूँ, 18 करके और इस तरीके से कर रहे हैं तो देखिए अप्लाई करें तो 18 की एंट्री हो गई, फिनिश। IT डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट नंबर 18। तो हमने ये चेक परफॉर्म किया था इसलिए ऐसा हो पाया। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुराना वाला डिपार्टमेंट टेबल है उसमें ऐसा कोई भी हमने वो चेक परफॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, DNAME और D नंबर। जैसे DNAME सपोज करिए WE है, D नंबर यहाँ पे 26 और MGR
कुछ दे दीजिए जो भी देना है। और mgr स्टार्ट डेट ये नल भी हो सकता है, तो अप्लाई किया हमने, ये नल नॉट नल हमने दिया था उसको, तो उसमें नल दे दिया, इस वजह से हो रहा है। तो एरर आ रही है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हम एक ऐसा मैनेजर की एंट्री करना चाह रहे हैं जो एम्प्लॉय टेबल में अभी हमारी कोई एंट्री नहीं है। बट आप ये समझिए फिलहाल कि अगर एम्प्लॉय टेबल में भी एंट्री हो तो ये मैं वहां पे एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। अगर एम्प्लॉय टेबल में भी एंट्री हो तो ये एंटर यहाँ पे हो जाता, भले यहाँ हमने डिपार्टमेंट नंबर 26 दे रखा है, बिकॉज यहाँ पे वो चेक कंस्टेंट हमने नहीं लगा रखा है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिक कंस्टेंट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है कंस्टेंट से रिलेटेड, कोई भी चीज़ ऐसे जो आपको है जो समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बिल्कुल। और एक बात मैं ये फिर से दोहराना चाहता हूँ कि इसमें आपको कोड लिखना मैंडेटरी है। अगर आप कोड नहीं लिख रहे हैं तो आप समझिए कि कुछ भी सीख नहीं रहे हैं। आपको फिर जब एक्चुअल टाइम आएगा एग्जाम में लिखने का तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो कोड लिखना खुद से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कोड को आपको लिखना भी है। और इस लेक्चर का डिटेल नोट्स जो है, जो भी मैंने कराया चीज़ें, इसका मैं डिटेल नोट्स जो है ये मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में नोट्स का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे की चीज़ें लेके एसक्यूएल में। और तब तक के लिए